गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों का चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का जितने भी इम्पोर्टेंट रूल है उसका सीरीज, ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, क्लासेस का सीरीज एक एक करके हम लोग सारे रूल्स कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने टेंस बेस्ड रूल कंप्लीट कर लिया, फिर सिंटेक्स से संबंधित रूल हम लोगों ने कंप्लीट किया, प्रोनाउन से रिलेटेड का रूल कंप्लीट किए, फिर वर्ब से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, और नाउ हम लोग कंजंक्शन प्रीपोजिशन पर बेस्ड जितने भी रूल हैं उसको देखते हैं, और खास करके कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है किसी दो सेंटेंस को। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रीपोजिशन क्या करता है, तो यह भी ज्वाइन करता है, संबंध बताता है, लेकिन दो शब्दों को, कुछ शब्दों को, सेंटेंस को नहीं करता है। तो ये खास डिफरेंस है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, He missed his train because of the train arrived late। तो यह गलत सेंटेंस है, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? He missed his train because the train arrived late, या फिर because of the arrival of the train। ठीक है, तो इस प्रकार ये ठीक हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का कुछ बेहतर उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो कंजंक्शन है, ऑल्दो कंजंक्शन है, तो फिर इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन, ऑफ का इस्तेमाल इन स्पाइट के साथ ही करेंगे। इस प्रकार का एरर भी एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको सही करना होगा, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको खास करके दिखने को मिल जाएगा। या नॉट विद स्टैंडिंग भी प्रीपोजिशन है, बट हाउएवर नेवरदलेस येट ये सब कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद कोई सेंटेंस वगैरह आपको कंप्लीट लिखने पड़ते हैं, तो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये सब, लेकिन इसका कोई प्रीपोजिशन नहीं। बिकॉज, सिंस, एज ये कंजंक्शन है, तो यहीं पर ये प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ना था तो बिकॉज ऑफ लिखा, तो बिकॉज ऑफ के बाद या तो कुछ शब्द ही लिखने थे या फिर पूरा सेंटेंस लिखना था, तभी ये कंजंक्शन के काम में आता। तो बिकॉज ऑफ जनरली क्या था? प्रीपोजिशन था, इसलिए हमें इसे सही करना पड़ा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, इन ऑर्डर दैट या सो दैट यह कंजंक्शन है, और वहीं पर इन ऑर्डर टू या सो एज टू कंजंक्शन है। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं, नो सूनर देन और स्कार्सली, हार्डली व्हेन। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे तो आपको एकदम रिमेंबर करके माइंड टिप्स का रखना चाहिए। देख लीजिए क्या है, अगर पहले वाक्य के साथ नो सूनर लगा है, तो दूसरे वाक्य के साथ देन का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है। नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग व्हेन हिज पेन रन आउट ऑफ इंक, तो व्हेन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर देन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अगर नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली वाक्य के शुरू में आ जाए, तो वाक्य का एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, इन्वर्जन के रूप में यूज होगा। अगर शुरू में आता है नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, तो एक्सुलरी वर्ब इन्वर्जन के रूप में यूज करेंगे। और यह नियम लागू नहीं होगा अगर ये सब सब्जेक्ट जो है शब्द वाक्य के शुरू में नहीं आकर के बीच में कहीं पर आता है। तो जैसे एग्जांपल, हार्डली शुरू में आ गया, तो हार्डली ही स्टूड टू डिलीवर हिज स्पीच व्हेन देयर वाज ए पैंडेमिक। तो ये जो है गलत है, क्योंकि शुरू में हार्डली है या फिर नो सूनर या स्कार्सली आ जाए, तो फिर आपको इन्वर्जन के रूप में यूज करना होगा। हार्डली क्या यूज करेंगे? हार्डली डिड ही स्टैंड, तब जाकर के सेंटेंस कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट, ही नो सूनर मूव्ड, यह बीच में यूज किया हुआ है, पहले नहीं है, शुरू में नहीं है। तो नो सूनर, ही नो सूनर मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस देन इट वाज एक्वायर्ड बाय सम अदर पर्सन। तो ये ठीक है, चलिए ठीक। अब दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट। यह भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। पहले तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, देन, अदर देन, फिर नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये काफी कंफ्यूज भी करता है। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, इस कंजंक्शन में स्थान की गलती होती है, वो भी नॉट ओनली के स्थान में। बट ऑल्सो के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अक्सर नाउन, वर्ब या प्रीपोजिशन आता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आना चाहिए। ठीक है, अगर बट ऑल्सो के बाद नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन ही होने चाहिए। ठीक है,
अगर बट ऑल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद वर्ब होना चाहिए, बट ऑल्सो के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन होना चाहिए ना, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए दोनों। जैसे यहाँ नॉट ओनली है तो इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, और बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, परंतु बट ऑल्सो का स्थान क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक जगह नहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉट ओनली का स्थान भी निर्धारित की जाती है। जैसे बट ऑल्सो, बट प्लस ऑल्सो, बट ऑल्सो कुछ हो, बट ऑल्सो एक साथ भी हो, बट ऑल्सो अलग अलग भी हो, अलग अलग भी हो, तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे not only did he lose his important documents but also the key of his house, ठीक है। नेक्स्ट both और and का यूज कैसे करेंगे? both के साथ हमेशा and का ही यूज करेंगे, बाकी कोई दूसरा आ जाए तो उसे आप करेक्ट करेंगे सेंटेंस को। जैसे यहाँ पर both Ram as well as some of his friends have come during their holiday, तो यहाँ पर बोथ आ गया ना, तो फिर एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? बोथ राम एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम ड्यूरिंग देयर हॉलीडे, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम लोग व्हेन और व्हाइल का यूज समझ लेते हैं। अगर वाक्य कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो हम लोग व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर एक गलत सेंटेंस लिखा है, व्हेन द मैच वाज गोइंग ऑन वन पार्ट ऑफ स्टेडियम कोलैप्स्ड, तो मैच तो चल ही रहा था और उसी समय एक स्टेडियम का एक पार्ट कोलैप्स हो गया, तो यहाँ पर व्हेन के जगह पर व्हाइल हमें लिखना होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो व्हेन का इस्तेमाल ठीक है। व्हेन ही हैड स्पोकन पीपल वेंट होम, जब उसने कहा लोग घर चले गए। लाइक और एज का डिफरेंस क्या है? एज कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं और लाइक का यूज प्रीपोजिशन की तरह करते हैं। तो एज के बाद पूरा सेंटेंस आना चाहिए और लाइक के बाद पूरा सेंटेंस के बजाय कुछ वर्ड्स ही होने चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स को जोड़ता है और कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। जैसे लाइक द एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ 3-tier सिस्टम, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, तो लाइक के बाद कुछ वर्ड्स होने चाहिए प्रीपोजिशन के हिसाब से, तो यह गलत है, यहाँ पर कंजंक्शन एज लिखना होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नथिंग के साथ एल्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एल्स के बाद जोड़ने वाले शब्द के रूप में सिर्फ बट का ही इस्तेमाल करेंगे। इट इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट प्राइड दैट लीड्स टू वर्ड डाउनफॉल, गलत हो जाएगा एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट डू प्लस एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग, बट या एक्सेप्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव का जो एग्जांपल हम लोग सिंटेक्स में पढ़े थे उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। सिंटेक्स सॉरी, यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटिव का रूल इन्फिनिटिव में पढ़े थे, नॉन फाइनाइट के रूल में, तो यहाँ पर बट का ही इस्तेमाल करना है, तब जाकर के सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अदर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अदर के बाद जोड़ने वाले शब्द के रूप में सिर्फ देन का इस्तेमाल होगा। इंडिया हैज नो अदर क्लेम इन दिस रेस ऑफ डेवलपमेंट बट हर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेस, गलत है। बट के जगह पर आपको क्या लिखना होगा? दैट का इस्तेमाल ही करने हैं, ठीक है। चलिए, ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन से संबंधित रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नाउन से रिलेटेड रूल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।